प्रिय आत्मा, आनंद की खोज के प्रथम एपिसोड में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आनंद एक ऐसा शब्द है जिसकी खोज में सभी लगे हुए हैं। कोई धन में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कोई ऐश्वर्य में खोज रहा है, लेकिन बाहर में जो भी सुख मिलता है वह चला जाता है, वह शाश्वत नहीं है। अनुपम सुख, जो सुख आता तो जाता नहीं, यही आनंद है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति के सहारे ही अनुपम सुख मिलता है, जहाँ हम स्वयं मिट जाते हैं, परम चैतन्य हमारे भीतर उतरता है, और उस तल पर जब हम जाते हैं तब आनंद की अनुभूति होती है। वह सुख आता तो जाता नहीं, लेकिन मिलेगा कैसे? तो कहते हैं मिलई जो संत होई अनुकूला। कोई संत किसको कहते हैं? जिसने ओंकार को जाना और बाहर भीतर वह संतुलित हो गया, वह जाना और जिसमें देने का भी भाव हो, वह संत है। वह आपके लिए अनुकूल हो जाए, ऐसा कोई पूरा गुरु आपके जीवन में मिल जाए। तो इस आनंद की खोज की यात्रा में सबसे पहले आदि गुरु भगवान शिव को नमन करते हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई में जाकर समाधि के तल पर ओंकार को जाना, और उन्हीं से यह परंपरा आगे की ओर बढ़ी। तो हम नमन करते हैं भगवान राम और उनकी परंपरा के सभी संतों को, भगवान कृष्ण और उनकी परंपरा के सभी संतों को, भगवान बुद्ध और उनकी परंपरा के सभी संतों को, भगवान महावीर और उनकी परंपरा के सभी संतों को, दसों सहीवान गुरुओं को, सभी तीर्थंकरों को, पैगंबरों को, सूफी संतों को नमन करते हैं। हम नमन करते हैं परम गुरु ओशो को, जिन्होंने ध्यान का एक विराट आयोजन तैयार किया और यह जो लुप्त प्राय हो चुका था उसको विश्व पैमाने पर उन्होंने फैलाया। हम नमन करते हैं अपने समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को, जिनसे हमें प्रकाश मिला और वही उसी प्रकाश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिला है। हमारे सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की एक बड़ी ही प्यारी कविता है। चलो ध्यान की एक बगिया लगाएं, चलो प्यार की एक गंगा बहाएं, बजे बांसुरी कृष्ण की हर गली में, चलो आज राधा को सर से लगाएं, ना भागो सिद्धार्थ यहाँ रह के जागो, जो कहते हैं ओशो उसे कर दिखाएं। यह आनंद विश्व पैमाने पर हर गली में कैसे फैले, इसके लिए उनके हजारों शिष्य, हजारों आचार्य चारों तरफ ध्यान को जन जन तक फैलाने में लगे हुए। तो अभी हम जानते हैं कि आनंद को हम कैसे प्राप्त करें।
तो हम देखते हैं कि 6 तरह के विचार हमें कपाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। यह जो विषय है, इसके विचार करने से, चिंतन करने से हमारे अंदर एक कंप पैदा लेता है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन यह विचार बार बार आता है। अष्टावक्र से राजा जनक पूछते हैं, कथम ज्ञानम कथम मुक्ति वैराग्यम किम भविष्यति। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है और वैराग्य कैसे होगा। अष्टावक्र कहते हैं, बंध विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष दबे हुए हैं। हम जिस का चिंतन करते हैं, जो भाव उठता है, तो कहते हैं भाव तो उठेगा, लेकिन मुक्ति उससे विरस, तुरंत वहाँ से हट जाए। तो कहते हैं काम का चिंतन नहीं, राम का चिंतन करें। अगर आप ओंकार को जानते हैं, ओंकार के तल पर चले जाते हैं, तो फिर आप आनंद के तल पर चले गए, उससे मुक्त हो गए। लेकिन विषयों के चिंतन में ही रह गए, तो फिर धीरे धीरे अंदर में एक बेचैनी आएगी, क्योंकि विषयों का भोग करने से आज तक किसी को शाश्वत सुख नहीं मिला है। सिकंदर महान ने तो संसार में सब कुछ पा लिया, लेकिन अंत में वह भी परम सुख को नहीं प्राप्त कर सका, उसको आनंद नहीं मिला। तो फिर बिना सद्गुरु के भीतर की यात्रा किए हुए सांसारिक भोगों से हमें छुट्टी नहीं मिलेगी और हम भीतर की यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। तो पहला है काम से मुक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन, विषयों का ध्यान करने से हम उसके संपर्क में, उसके संसर्ग में बहने लगते हैं, और इसी से काम की उत्पत्ति होती है, और इसकी प्राप्ति में, इच्छा की प्राप्ति में बाधा होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो वैसी परिस्थिति में कहते हैं कि अपने भीतर झांको। सद्गुरु इसका मार्ग देते हैं कि काम की इच्छा जैसे ही उत्पन्न हो, तो आप उसके साथ ही सांस की गति बदल करके और भीतर के ओंकार के तल पर जाएं, आत्मस्मरण में जाएं, और यह जब शाश्वत सुख का अनुभव जब होगा, तो क्षणिक सुख के अनुभव से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा विषय है क्रोध से मुक्ति। गोस्वामी जी कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खला, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों समय नहीं देते, शेष
मोह ईर्ष्या द्वेष में समय मिलता है, लेकिन काम क्रोध लोभ आपको समय नहीं देता है। और इसके लिए बड़ा सजग रहना पड़ता है। मुनि विज्ञान धाम मना करत निमिष माछो, एक क्षण में उन लोगों को क्षुब्ध कर देता है, ऋषि मुनि को क्षुब्ध कर देता है। तो इसके लिए कहता है जागो, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी, मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। इस फना के रास्ते में जिंदगी है एक पड़ाव, मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इससे लगाओ, कूच करने को खरे उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। तो ऐसी परिस्थिति में आप सांसारिक भोग को भोगते हुए जब जाग जाते हैं कि यहाँ हमें शाश्वत सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर एक दिन आपके अंदर गुरु की प्यास जगती है, क्योंकि कौन हमें भीतर की यात्रा कराएगा। भीतर की यात्रा में कहते हैं कि धर्म के दो आयाम हैं, एक है संस्कृति और एक है अध्यात्म। संस्कृति कहती है मानो यह सीढ़ी है, जिसको मलुक दास जी कहते हैं कि प्रथम पद है देवी देवा, दूजे तीजे नियम आचारा, तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपार। तो जब हम भीतर की यात्रा में चलते हैं तो सबसे पहले परंपरा के अनुसार देवी देवता की पूजा करते हैं, फिर नियम का पालन करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं। कहते हैं कि इसी में सारा संसार उलझ करके रह जाता। चौथा अपरंपारा, चौथा जो अपरंपार ओंकार है, उसकी यात्रा तो कोई पूरा गुरु ही करा पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान की गहराई में जाकर ही हम इसे पा सकते हैं। इसके बाद है लोभ, लोभ से मुक्ति। लोभ है कि हम कुछ शेयर करें, कुछ बांटें। कहता है कि अपनी कमाई का 10% दान में देना चाहिए, नहीं तो कम से कम 1% भी दो। उससे भी हो, जब देने का मौका मिले तो आनंद का अनुभव करें, सुख से दान करें। तो कहते हैं कि काम से मुक्ति है, तुरंत उसका चिंतन छोड़े, राम का चिंतन करें, ओंकार का चिंतन करें। क्रोध से मुक्ति है कि दृष्टा भाव, दृष्टा भाव आप भीतर से देखें कि क्रोध उठा, तो सबसे पहले है कि सांस की गति बदल दे। या तो गहरी लंबी सांस, या सांस खींचकर रोक दें, या सांस बाहर फेंक करके रोक दें। एक तो उठते हुए क्रोध को देखें, और सांस की गति जैसे ही बदलेंगे कि क्रोध विदा हो जाएगा।
हो सके तो उस समय चुप हो जाए। गुरजेब एक जैन फकीर हुए, उनके पिता जब मर रहे थे तो उस समय 9 साल के थे। इनको बुलाया, कहा कि देख तुम्हारे 3 भाई तो बड़े हैं, उनको उस ढंग से समझाया है, लेकिन तुम छोटे हो, तुम इस मरते हुए पिता की एक बात मान लो। गुरजेब ने पूछा, कहिए क्या कहना। कहा कि जब भी क्रोध उठे तो उसका उत्तर 24 घंटे के बाद देना, तुम उस समय चुप हो जाओ। गुरजेब ने कहा कि उसके बाद उत्तर हम देंगे ना। कहा कि हाँ, मजे में देना। गुरजेब ने अपने जीवन में लिखा कि पिता की इस एक वाक्य ने हमको संत बना दिया। मोह से मुक्ति। मोह क्या है? हमें जो प्राप्त है हम उसको बचाकर रखना चाहते हैं। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ऐश्वर्य। कहते हैं कि बाहर से प्रेम है लेकिन स्वयं से प्रेम नहीं है। जब स्वयं से प्रेम होगा तो मोह से आपको छुट्टी मिल जाएगी। हम सबका सहयोग करेंगे, सबसे सहयोग लेंगे, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, चैतन्य आत्मा, यह चैतन्य जो है भीतर का परम प्रकाश, यही तुम्हारा अपना है। इसलिए जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तो धीरे धीरे ओंकार के तल से हमारा प्रेम होगा, आई मोह से छुट्टी मिलेगी। ईर्ष्या से मुक्ति। ईर्ष्या क्या है? कि अपना होना चाहिए, तुलना होनी चाहिए और हमें ज़्यादा होना चाहिए। हमसे ज़्यादा किसी को है तो हमें ईर्ष्या होने लगती है, हम तुलना करने लगते हैं। अपना नहीं है, दूसरे का है, तभी ईर्ष्या होती है। तो कहते हैं कि ईर्ष्या से मुक्ति का उपाय है कि हम स्वयं का सम्मान नहीं करते। जिससे ईर्ष्या हो रही है हम उसका सम्मान करें और स्वयं का भी सम्मान करें। ईर्ष्या से मुक्ति की चाबी है सम्मान। फिर द्वेष। द्वेष क्या है? तो कहते हैं कि किसी ने हमको हानि पहुंचाई, हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम भी इसको हानि पहुंचा कर रहेंगे। यह प्रतिशोध का भाव हमें नीचे गिराएगा। तो द्वेष से मुक्ति का उपाय है क्षमा और सृजन। यह भाव करे कि इसने जो मेरी हानि पहुंचाई है यह और भी हानि पहुंचा सकता था। हे परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा है कि इसने इतनी ही हानि पर मुझे छोड़ दिया, उसे क्षमा कर दे और अपने सृजन के काम में लग जा, अपने पुरुषार्थ में लग जा। तो इससे मुक्ति की चाबी है सृजन और क्षमा। तो आगे हम देखते हैं कि भगवान कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू नहीं छूटत, ऐसी ताड़ी लागी। जब ओंकार से हमारा प्रेम हो जाता है, शब्द निरंतर ते मन ला, शब्द क्या है? यही ओंकार। इसमें जिसका मन रमन करने लगा
तो यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष स्वयं हमारा पीछा छोड़ देता, हमारे छोड़ने से नहीं छोड़ता है। हमें सद्गुरु के कहने पर ओंकार की साधना करने में और ओंकार से हमारा प्रेम हो जाता है, तो फिर यह सब धीरे धीरे स्वयं पीछा छोड़ देता है। इसी को शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। योग में रहो या भोग में रहो, समूह में रहो या अकेले रहो, ब्रह्म निरमते चित्तम जस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म में जिसका चित्त रमन करता है, वैसा आनंद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आइए हम भीतर की यात्रा पर चलते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लगे, वाचक ज्ञान से हम एक प्यास पैदा करते हैं कि ध्यान की यात्रा पर चले, स्वयं की यात्रा पर चले। तो सबसे पहले अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला दें, घुटना पर दोनों हाथ को रखें, आंखें बंद कर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बंद आँखों से गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस खींचते चले जाएं, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ते चले जाएं। सांस के सहारे आप भीतर की यात्रा में प्रेम पूर्वक आगे चलेंगे। इसको भगवान बुद्ध कहते हैं आनापान सति योग। आती हुई सांस को पान, जाती हुई सांस को अपान। और सति माने आत्मस्मरण, स्वयं के स्मरण के साथ आती जाती सांस को देखें। जितनी गहरी लंबी सांस खींचिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए। आंख तो बंद है, भीतर का अनुभव कीजिए। भीतर में अंधेरा है, अंधेरा में तैरते हुए प्रकाश कण है। इसको कौन देखता है? जो देख रहा है वह हमारा चैतन्य है। यहाँ पर आँख और कान दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। भीतर में निराकार का पर्दा है, जहाँ कोई आकार नहीं है। इसको अंतर जगत कहते हैं। अंतर जगत में विचार चल गया तो संसार हो गया, विचार हट गया तो आप स्वयं हो गए। यह निराकार का पर्दा आपकी आत्मा का क्षेत्र है। आप जहां से देखना चाहें देख सकते हैं। यह जो देख रहे हैं, कौन देख रहा है? यह हमारी आत्मा देख रही है। इसको कहते हैं दृष्टा।
आप यहाँ सभी जगह हैं, जहाँ से देखना चाहे देख लीजिए। यहाँ से क्या देखेंगे? एक तो उठते हुए विचारों को देखेंगे, भावों को देखेंगे, और दूसरे निर्विचार के क्षेत्र को देखेंगे। जब निर्विचार के क्षेत्र में भीतर घुसते हैं तो देखते हैं अंतराकाश को। भीतर के अंतराकाश को देखना और बाहर के उठते हुए विचारों को देखना, इसको कहते हैं साक्षी। कृष्ण इसी को कहते हैं कि साक्षी की साधना करो। संसार की यात्रा में कुछ भी करो, आत्मस्मरण के साथ करो। अब सांस खींच करके हल्का सा रोकेंगे और तब छोड़ेंगे। सांस खींचकर रोके और छोड़े। अब देखिए, यहाँ कोई आकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मांग नहीं है। आप शरीर के पार हो गए हैं, आप भीतर शून्य में हैं। इसी को कहते हैं जीवित मरिया भवजल तरिया, जीते जी मृत्यु का बोध। अब शरीर नहीं है, इसलिए कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है। इसमें गौर से भीतर देखेंगे तो कुछ लोगों को एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। वह मधुर ध्वनि है, इसको ओंकार की ध्वनि कहते हैं। ऐसी ध्वनि जिसमें टूट नहीं है, इसको अनहद नाद कहते हैं। संतों ने अनेक नामों से इसे पुकारा है। यह जो भीतर की जो मधुर ध्वनि है, इसी को नाद कहते हैं, शब्द कहते हैं, ओंकार कहते हैं। इसी को मोहम्मद साहब सदा ये आसमानी, बांगे आसमानी, पाक कलमा भी कहते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने इसको उद्गीत कहा है। यही आनंद है। भाव करें, सुबह की बेला है, आप घूमने के लिए निकले हैं। एक बगीचा में पहुंच गए हैं। बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। आप फूल की पंखुड़ियों का स्पर्श कर रहे हैं। देख रहे हैं फूल वर्तमान में जीता है, वह कुछ भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ खिलते जा रहा है। आप वृक्ष की कोमल कोमल पत्तियों को देख रहे हैं। आप भी वृक्ष की तरह हो गए हैं। वृक्ष कुछ नहीं सोच रहा है, आप भी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वृक्ष निर्विचार अवस्था में है, आप भी निर्विचार अवस्था में हैं। आप घूमते घूमते बीच बगीचा में पहुंचते हैं।
आप शांत शांत और शांत हो गए। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर तालाब है। जिसमें 10 सीढ़ी नीचे में पानी है। उसमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। हंस उसमें तिर रहे हैं। आपको मानसरोवर की याद आ जाती है। मानसरोवर सुभग जला हंसा केरी कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगै अब उड़ अनत न जाही। आपको इच्छा हो रही है कि हम भी इस मानसरोवर में जाकर स्नान करें। आप नीचे उतरते जा रहे हैं। प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते ही आप दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं, दिव्य शांति का अनुभव करते हैं। दूसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आपके भीतर दिव्यता बढ़ती जा रही है, शांति बढ़ती जा रही है। तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप बहुत ही उत्सुक हो गए हैं भीतर के मानसरोवर में स्नान करने के लिए। चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आप बिल्कुल निर्विचार अवस्था में हैं। दिव्य ऊर्जास्वित शरीर सीधे पांव रख रहा है। यह हमारा सूक्ष्म शरीर है। पांचवी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। हम आनंद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। छठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। सातवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। हम शांत शांत और शांत होते जा रहे हैं। आठवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। चारों तरफ दिव्य ऊर्जा की वर्षा हो रही है। हम दिव्य शांति में गोता लगाते जा रहे हैं। नौवीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। अब सतह पर आ गए। हम मानसरोवर में घुसते हैं। दिव्य ऊर्जा में हम डुबकी लगा रहे हैं। हमने सुन रखा है कि परिवार में कोई भी आदमी ध्यानी होता है तो उसके 7 पीढ़ी ऊपर के पूर्वज तर जाते हैं। आप सभी पूर्वजों को आमंत्रित करते हैं उसमें स्नान करने के लिए। देख रहे हैं सभी ऋषि मुनि सभी उसमें स्नान कर रहे हैं। दिव्य देवता लोग स्नान कर रहे हैं। आपके पूर्वज भी आ गए हैं। आप अपने सगे संबंधियों को उसमें स्नान करा रहे हैं। आप डुबकी पर डुबकी लगाते जा रहे हैं। आप बिल्कुल शून्य हो गए। धीरे धीरे आप नदी से बाहर निकलते हैं, तालाब से बाहर निकलते हैं। दसवीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। नौवीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। 8वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। 7वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। छठी सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। 5वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। चौथी सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। तीसरी सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। दूसरी सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। अब आप सतह पर आ गए। प्रथम सीढ़ी पर पांव रखकर सतह पर आ गए। वहाँ एक बेंच है जिस पर आप लेट गए हैं।
अब आप भीतर ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। दोनों पांव के बीच में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग। देखिए शरीर बिल्कुल शिथिल है। मन शांत है। सांसें धीमी हैं। आप तीनों के प्रति साक्षी हैं। आप देख रहे हैं शून्य से। पूरा शून्य आपका क्षेत्र है। आप जहां से देखना चाहें देखें। यह सर्व साक्षी का तल है। यह तल सभी का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। भीतर शून्य की गहराई में आप डूबते जाएं, डूबते जाएं। विचार आ जाए तो आप देखें विचार हट जाएगा। आप इसी शून्य में अपने समय के अनुसार आधा घंटा के लिए डूब जाएं। यही आनंद की खोज है, जहाँ कोई विचार नहीं है। धीरे धीरे एक दिन आप इसी तल पर ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, जिसमें कोई टूट नहीं है। ध्यान की यात्रा जारी रखें। हरि ओम तत्सत।